अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्कीमा मार्कअप क्या है और ये आपकी साइट की ट्रैफिक को कैसे इंक्रीज कर सकता है। चाहे आपकी साइट ई कॉमर्स हो या आपकी साइट लोकल बिजनेस के रिलेटेड लोकल बिजनेस के ऊपर बनी हो या आपकी साइट लाइक ई कॉमर्स हो, ब्लॉग हो, वट एवर। स्कीमा मार्कअप इज़ द मोस्ट, आप समझ लें, इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि 2024 में लोग मिस करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लेकिन मोस्टली लोग इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। मैंने बहुत से बंदे देखे जिन्होंने इनको बिल्कुल इग्नोर किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी साइट के ऊपर स्कीमा मार्कअप इम्प्लीमेंट किया उसके रिजल्ट इट्स लाइक अ बेस्ट। सो मैं इसके ऊपर पूरी एक प्ले लिस्ट बना रहा हूँ। अगर आपने पूरी प्ले लिस्ट देखनी, हाउ टू इम्प्लीमेंट, मतलब ई कॉमर्स के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कितनी टाइप्स हैं, एवरी सिंगल चीज़, एवरी सिंगल थिंग, तो वो आप चेक कर सकते हैं। नीचे मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू इट्स लाइक स्कीमा मार्कअप, एसईओ, एनीथिंग, तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप का ग्रुप का बटन लगा दूंगा। आप मेरे ब्लॉग के ऊपर आ सकते हैं, लाइक टाइप करके optimizekaro.com, बिल्कुल न्यू ब्लॉग मैंने बनाया जस्ट बिकॉज ऑफ optimizekaro.com, और इसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर भी लगा दूंगा, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका कोई भी रिलेटेड, अगर आपने ये आर्टिकल भी रीड करना है, इसकी पूरा डिटेल आर्टिकल मैंने खुद लिखा है ये, ठीक है। और ये आप आर्टिकल भी पूरा रीड कर। सबसे पहले मैं बता दूँ स्कीमा मार्कअप होता क्या है। असल में स्कीमा मार्कअप आप समझ लो कि इट्स लाइक अ कोडिंग। ये एक ऐसी कोडिंग होती है जो कि आप गूगल को इट्स लाइक पूरा एक कोड के थ्रू लिख के देते हैं कि हमारे पेज में ये चीज़ें, लाइक मेरे पेज में ये इन्फोग्राफिक है, ये इट्स लाइक पूरा एक आर्टिकल है, तो मैं एक आर्टिकल का स्कीमा लगाऊँ ताकि गूगल को पता चल जाए कि आर्टिकल का स्कीमा है, ठीक है। फिर इसमें मेरे पास इमेज है, फिर मैं इसमें रिव्यूज़ लगा सकता हूँ, जैसे ये मैंने रिव्यूज़ लगाए हुए हैं, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद स्कीमा कितने टाइप की होती हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ स्कीमा, जिनमें मैं आपको मोस्ट जो यूज़ होती हैं वो स्कीमा मैं बताता हूँ। इसमें आपके पास इवेंट का स्कीमा आता है, आर्टिकल का स्कीमा आता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा आता है, पर्सन का स्कीमा आता है, फिर इसके बाद प्लेस, बिजनेस, व्हाटएवर, रेस्टोरेंट, रेटिंग का स्कीमा आता है, और सो बहुत सारे स्कीमाज आते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ स्कीमा का मकसद क्या होता है। लाइक जब आप सर्च करते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ मोस्ट, मतलब कुछ चीज़, जैसे आप KFC मेन्यू है आपके पास, तो जब आप KFC मेन्यू को गूगल में सर्च करते हैं ना, KFC मेन्यू, ठीक है, तो आपके सामने ना यहाँ पे कुछ स्टार नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्टार जब आप लेके आते हैं ना, ठीक है, तो ये कैसे आती है, गूगल ऑटोमेटिकली एम्बेड नहीं करता, ये आपको गूगल को कोडिंग के थ्रू बताना पड़ता है कि हाँ मेरे पेज के ऊपर रेटिंग्स हैं, तो गूगल उसको सर्च में शो करवाएगा। इसका सबसे जो बेस्ट मतलब प्लस पॉइंट है ना स्कीमा मार्कअप का, वो ये है कि आप की जो CTR है, जब आप सर्च कंसोल ओपन करते हैं तो वहाँ पे CTR होता है, तो CTR बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। लाइक अब जब मेरे पास ये 4 रिजल्ट हैं, ये 4 रिजल्ट, तो जब इन 4 रिजल्ट को एज अ जनरल देखता हूँ ना, तो मुझे क्लिक करने में सबसे ज़्यादा जो है मुझे अट्रैक्ट क्या कर रहा है, ये वाले रिजल्ट, क्योंकि बिकॉज इनमें स्टार्स लगे हुए हैं, तो मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिव्यूज़, रेटिंग लगी हुई हैं, ये चीज़ें लगी हुई हैं, तो ये मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं। और इसमें देखें, ये इसने भी स्कीमा लगाया हुआ है। देन मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स लाइक अब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये चीज़ शो हो रही है, ये जो चीज़ शो होती है ना नॉर्मल ब्रांड्स के लिए, वो स्कीमा के थ्रू होती है, लेकिन जब बड़े ब्रांड्स की बात जहाँ पे आ, जैसे KFC, मैकडोनल्ड्स, आप समझ लो एप्पल की कंपनी, मतलब यूट्यूब, वट एवर, तो गूगल ने ऑलरेडी इनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि ये ब्रांड हैं, तो गूगल को ऑटोमेटिकली उनको एज अ ब्रांडेड मीन, ये जो पैनल है ना, नॉलेज पैनल आप इसको कह लें, तो ये जब शो होता है ना तो ये ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा लगे, लेकिन जब आपका ब्रांड नया होता है, आपके क्लाइंट का ब्रांड नया होता है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि गूगल को आपको देना पड़ता है कि हाँ ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कोई साइड पिक करके, लाइक मैं पिक कर लेता हूँ KFC मेन्यू, और मैं यहाँ से कोई साइड पिक कर लेता हूँ। हम यहाँ से ये पिक कर लेते हैं, ये कोई स्टोर है, तो इसको हम स्कीमा चेक कैसे करते हैं किस पेज में कौन सा लगा है। तो इसके लिए गूगल ने अपना एक पर्सनल टूल दिया जिसको बोलते हैं हम रिच रिजल्ट्स। तो रिच रिजल्ट्स आप इट्स लाइक चेक कर सकते हैं, रिच रिजल्ट टेस्ट,
ये चलेगी आप रिच रिजल्ट टेस्ट में, यहाँ पे जाके आप कोड भी प्लेस कर सकते हैं बना के, और यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। अच्छा, स्कीमास के ना डिफरेंट वेज में आप बना सकते हैं। जैसे स्कीमा आप चैट जीपीटी के थ्रू के भी जनरेट कर सकते हैं, आप जनरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, और इसके बाद आप टेम्पलेट भी। ये तीनों के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, ई कॉमर्स के ऊपर अलग से बनाऊंगा कि कॉमर्स में कैसे और कौन कौन से स्कीमास मोस्ट रेलिवेंट होते हैं लोकल बिजनेस में और ब्लॉग में। ये पूरी प्ले लिस्ट इंशाल्लाह मैं चलाऊंगा, और हर एक सिंगल चीज़ स्कीमा मार्कअप में बताऊंगा। और यकीन माने कि स्कीमा मार्कअप ट्रैफिक में इंक्रीज लाता है, CTR में इंक्रीज लाता है, 100% इंक्रीज लाता है। जब गूगल आपके कंटेंट को इजीली समझ जाएगा कि इसमें आर्टिकल, इसमें वीडियो, इसमें फलानी चीज़ है, तो आपको इजीली इस लाइक रैंकिंग देगा। अच्छा, इसमें इसने कोई स्कीमा नहीं लगाया हुआ, मैं कोई और ओपन कर लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे ने स्कीमा पिक किया हो, यही वजह है कि आप खुद सोचें ना, इस बंदे ने स्कीमा नहीं लगाया हुआ और इन दोनों ने लगाया हुआ है, तो मैं किसके ऊपर क्लिक करूँगा इसके ऊपर। हालांकि ये ब्रांड साइट है, ज़राइशा कोई पाकिस्तानी ब्रांड, आई डोंट नो, लेकिन मैं क्लिक किसके ऊपर करूँगा। ये जो आप समझ लो कि ब्लॉग है, ये ब्लॉग साइट है, मतलब कोई मेरे जैसा ब्लॉगर बैठा जिसने साइट बनाई है, और मैं ब्रांड साइट को छोड़ के सिर्फ ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। सो इट्स मीन कि इन्होंने SEO अच्छी की है, और इस ब्लॉग ब्रांडेड साइट ने नहीं की हुई। सो हम इसको चेक करते हैं। ये इसने रेटिंग का स्कीमा इट्स लाइक यहाँ पे लगाया होगा लाजमी। तो इसको जब आप यहाँ पे चेक करते हैं, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू मेरे ब्लॉग के, और कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू SEO, ब्लॉगिंग, रिच रिजल्ट्स, एवरी सिंगल थिंग। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप पूरी प्ले लिस्ट देखें और इसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे इम्प्लीमेंट कराने वाली वीडियो में मैं बताऊँगा। अगर आपने वैसे इम्प्लीमेंट कर लिया देन इट्स लाइक तब आप समझ लो कि मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ऑफ पेज बेसिक की हुई, ऑन पेज बेसिक की विद स्कीमा आप कर जाओगे। अच्छा, अब ये देखो इसने कौन कौन से स्कीमास लगाए हुए हैं। इसने ब्रेड क्रम का स्कीमा एक लगाया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ब्रेड क्रम क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता। ब्रेड क्रम इज लाइक, ये चीज़ आप देख लो, ये पूरा वेबसाइट का नाम डैश इस्लामाबाद। अब गूगल ने ये ब्रेड क्रम स्कीमा क्यों इंट्रोड्यूस कराया था, या यहाँ पे जराश डैश स्टोर डैश KFC मेन्यू, ये जो चीज़ होती है ना, इसका स्कीमा क्यों लगाते हैं, ताकि गूगल को खुद भी पता चल जाए कि हाँ ये हमने ब्रेड क्रम वेबसाइट पेज में लगाया हुआ है, कोड के थ्रू JSON LD लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम देते हैं। और भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, बट मोस्टली 90% टाइम हम JSON LD में देते हैं, बिकॉज JSON LD का कोड जो है डिफरेंट होता है वेबसाइट के कोड से, तो वो मिक्स अप नहीं होता, प्लस वो बहुत ईजी होता है मतलब बनाने के लिए। मैं आपको 2-3 एग्जांपल भी अभी करके दिखा देता हूँ। अच्छा, KFC मेन्यू स्टोर, अब गूगल ने ये इंट्रोड्यूस क्यों कराया था ब्रेड क्रम, ये मैं सिंपल बता देता हूँ। मेरी वीडियो तो इसके ऊपर नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि जो भी यूज़र है ना उसको पता चले कि एंड पॉइंट कौन सा है, व्हाट्स द एंड पॉइंट, मतलब मैं इसके लिंक के ऊपर जा रहा हूँ, मैं कहाँ पे लैंड करूँगा। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो क्लिक करेगा तो होम पेज के ऊपर जाएगा, हर जगह होम पेज तो रैंक नहीं कर रहा होता ना। तो सर्विस पेज है, मतलब सर्विस पेज के भी एंड पे कौन सी चीज़ है, तो उसने ऑलरेडी बता दिया कहाँ से राश, अब फिर स्टोर के ऊपर और फिर KFC मेन्यू पेशावर। तो ये इस वजह से बताता है कि यूज़र को पता चले, यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हो कि हाँ मैं यहाँ पे लैंड करूँगा। ये बहुत प्रोमिनेंट गूगल ने बनाया हुआ है, हर जगह ये आपको नज़र आएगा। मे भी आप में से किसी ने फोकस नहीं किया हो, लेकिन ये ब्रेड क्रम होता है। ठीक है, तो ये स्कीमा बहुत से बंदे यूज़ करते हैं। ये मोस्टली सम टाइम थीम्स के साथ आ जाता है, फ्री में ऑटोमेटिकली लग जाता है, सम टाइम रैंक मैथ के पास भी लग जाता है, रैंक मैथ के साथ भी लग जाता है। मैं आने वाली वीडियोज़ में रैंक मैथ का भी बताऊँगा, थ्रू रैंक मैथ कैसे लगा दे, वो बहुत ईजी वे है। ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रो चाहिएगा, प्रो का भी मेरे पास एक सीन है, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद लोकल बिजनेस स्कीमा, इट्स लाइक ये स्कीमा टैब रेस्टोरेंट, और मतलब सारी डिटेल डाली है, कोई इतना मुश्किल नहीं। मैं आपको कोड भी दिखाता हूँ विद इन अ मिनट में, यहाँ पे आपको जाके दिखाता हूँ। इंस्टेंट स्कीमा एक बेस्ट साइट है, इसको मैं प्रोमोट इसलिए कर रहा हूँ, मेरी अपनी साइट नहीं है जेन्युइनली, बट ये पाकिस्तानी बंदे की साइट है और उसने बेस्ट काम किया हुआ है। मैं इस बंदे को जानता हूँ पर्सनली, ये कौन है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास फैक्ट स्कीमा बहुत सारे होते हैं यार, इट्स लाइक नॉट एक दो चीज़ें नहीं है स्कीमा में। तो स्कीमा में अगर मैं यहाँ पे KFC मेन्यू मैं से लिखता हूँ क्वेश्चन, तो मेरे पास 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। देन हाँ, अब मेरे पास ये क्वेश्चन है ना, अब इस पीपल्स आल्सो आस्क में भी रैंक करने के लिए ना आपको स्कीमा नीड होगा। अगर आप यहाँ पे रैंक करना चाहते हैं तो आपको स्कीमा डालना पड़ेगा। तो इट्स लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन डालता हूँ, मैं आपको सिर्फ ये एज एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, एंड देन लुक एट दिस, ये सिंपल JSON LD का कोड है जो JSON LD में लिखा गया है।
इसमें कोई साइंस नहीं है। schema.org ऑलरेडी है, ये आप समझ लो कि इट्स लाइक ये हर कोड में होगा आपके schema.org, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइप चेंज होती रहेगी, ठीक है। टाइप जब आप ऑर्गेनाइजेशन लगाओगे तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आएगी, जब आप रिव्यू लगाओगे तो यहाँ पे रिव्यू आएगी। उसके बाद मेन एंटिटी टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नेम, फिर उसके बाद इसी तरह आंसर सा। तो ये कोई इतना मुश्किल कोड नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इस कोड को एडिट करके बार बार तो आप अपना स्कीमा एम्बेड कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक बार टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस द सिंपलेस्ट वे, लेकिन मैं आने वाली वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं स्कीमा, ठीक है। थ्रू रैंक मैथ बताऊंगा, ठीक है। हाँ, आप ये देखो, ये फैक्ट स्कीमा में पिक कर लिया, सारा कोड इज लाइक गुड। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप सम टाइम ना, अभी देखते हैं यहाँ पे कोई क्रिटिकल एरर नहीं आ रहा, लेकिन अभी क्रिटिकल एरर आएगा, देखना। विद इन मिनट में इसको क्रिटिकल एरर में लेके आता हूँ। हाँ ये देखो, अब ये क्रिटिकल एरर, जस्ट एक डैश हटाने से लाइक वो क्रिटिकल चला गया। तो कोड इसी तरह ही होता है कि जब आप एक डैश हटाते हैं तो वो इट्स लाइक कोड आपका रॉन्ग हो जाता है। तो ये थी सिंपलेस्ट इंट्रोडक्शन स्कीमा मार्कअप की और रिजल्ट। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, लिंक में